इस छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा हमें कैसे रखना चाहिए, हमें क्या क्या कौन से नियम का पालन करना चाहिए, हमें कौन से सब परहेज करना चाहिए, हम आपको आज इस वीडियो में आगे बताते हैं। छठ पूजा ऐसा व्रत है कि ये महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है और ये बहुत कठिन व्रत होता है। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, फिर बाद में लास्ट में छठ पूजा का व्रत होता है, त्यौहार होता है। इसमें माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। जिसको संतान की जैसे नहीं होते वो भी ये व्रत कर सकती है। ये व्रत कठिन व्रत होता है। हमें छठ पूजा में 25 तारीख से हमें छठ पूजा का व्रत करना चाहिए। 25 तारीख को हम नहाए खाए के दिन हम अपने आप को पूरा बाल धो के स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन के जो 3-4 दिन का ये व्रत होता है, पहले दिन हमें नहाए खाए। उस दिन जो 3 दिन का जो व्रत करते हैं उसमें पहले दिन लौकी, चने की दाल में लौकी डाल के और नया चावल जो होता है उसको खाना चाहिए। और दूसरे दिन जो है 26 तारीख को खरना करते हैं। उसमें जैसे खीर रोटी या खीर पूड़ी या जैसे गुड़ से भी आप खीर बना सकते हैं, या आप खीर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप से खीर बनाते हैं वैसे भी खीर बना सकते हैं। रोटी और खीर पूड़ी जो सबके यहाँ जो नियम है वो आप करिए। शाम के बेला केले के पत्ते पे 7 जगह आपको या रोटी या पूड़ी 2-2 ठे पूड़ी रोटी आपको खीर रखनी है। अब वो प्रसाद के रूप में जितनी माताएं उधर व्रत रखती हैं या छोटे बच्चे हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उसे हम वो प्रसाद के रूप में दे देना चाहिए। जब हम खीर पूड़ी या रोटी खाएं तो उसमें वो महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई भी बोल देगा तो उधर ही खाना जैसे वो छोड़ देगा, तब खाना खीर रोटी प्रसाद नहीं खा सकते। इसके लिए उसमें टोकना नहीं ज़रूरी है। फिर 27 तारीख को 2025 में हमें ये नीराजल का व्रत होता है। ऐसे खरना में भी हम दिन भर व्रत करेंगे नीराजल। शाम के समय हमें खीर रोटी का प्रसाद खाना चाहिए। 27 तारीख को हमें 24 घंटा का व्रत होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें आप सुबह उठ के नहा के या आप किसी प्रसाद के रूप में गेहूं को हम जाते में पिसवाते हैं। और जिसके पास जाता ना हो तो साफ चक्की में आप गेहूं के पिसवा सकते हैं। आपके पास जो भी सामर्थ्य है 1.25 किलो लगा के आपको जितना भी प्रसाद बनाना है आप उतना प्रसाद बना सकते हैं। ठेकुआ बोला जाता है। और चावल के आटे की हमारे यहाँ कच्ची ढूंढी चढ़ती है। जैसे छठी है तो 6 चढ़ेगा, 6 सुबह चढ़ेगा, 6 शाम को चढ़ेगा। ऐसे चावल की ढूंढी बनती है। ठेकुआ बनता है प्रसाद में। और फल में आप जितना आपके पास हो सके समर्थ है, आप वो फल आप दौरा में सुबह का दौरा अलग होता है, शाम का दौरा अलग होता है। उसमें आपके पास जितना आपके पास हो सके तो आप फल प्रसाद रख सकते हैं। और गन्ने का हम जैसे 6 गन्ना रहना चाहिए। और जैसे जिसके बच्चे होते हैं या शादी होती है
तो उस समय हमें कोसी भरना चाहिए। कोसी में 6 गन्ना रख के आंगन में रख के हमें कोसी भरी जाती है। गोतिन दयादिन को हम बुलाते हैं, गाना बजाना सोहर होता है, सब गीत होगा। फिर सुबह भी हम वही गोतिन को बुलाएंगे और हम फिर उसी तरीके से कोसी भरेंगे। जब पूजा बारी मतलब हम अर्घ दे देंगे सुबह के समय, तब हम 28 तारीख को तब हम घर पे जब आएंगे तो जो हमारे यहाँ स्त्री रात में आई हैं महिलाएं, हम सुबह उनको बुलाएंगे, फिर कोसी फिर हम भरेंगे। फिर जो हम शाम की जो कोसी रखी थी और सुबह कब करके हम वो प्रसाद वो महिलाओं को देंगे। इसी तरीके से छठ पूजा का व्रत बहुत वो होता है और हमें साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो स्त्री पीरियड जैसे हो जाती हैं, जैसे पूजा नहीं कर पाती हैं, तो महिलाओं को जैसे थोड़ा ध्यान रख के आपको पूजा करनी पड़ेगी। और आप हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठें, दूर बैठें, आपके घर में कोई भी स्त्री हो या कोई भी हो, वो आपके वेदी पे फल प्रसाद चढ़ा सकती हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से छठ पूजा की जाती है। और फल प्रसाद में ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही चढ़ाएं, आपके पास जो भी हो आप वो भी चढ़ा सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और फल में नींबू, जो बड़ा नींबू होता है उसका हमको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए। छठी मैया की